नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी जागरण और वॉइस ऑफ पलवल में। अभी हम मौजूद हैं नंबर 1 हरियाणा की 3rd क्लास सड़क पर, और ये सड़क पड़ती है गुड़गांव से और अलवर रोड है। अलवर राजस्थान को जोड़ने वाला जो रोड है वो रोड है, उस पर हम चल रहे हैं। ये देख लीजिए इस रोड का कैसा नजारा है, किस प्रकार से जब हमारा देश चांद पर जा रहा है, ऐसे में सड़कों पर चलने वाले लोग आज भी किस प्रकार से दुखी हैं, परेशान हैं। और कहीं ना कहीं देखिए हमारे बच्चे भी गाड़ी में दुखी हो रहे हैं, क्योंकि रोड ही इतना शानदार है। बहुत परेशान कर देने वाली बात है कि यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, उन लोगों को, यहाँ के स्थानीय लोगों की जिनसे वो वोट लेते हैं, उनकी कोई फिक्र, कोई चिंता नहीं है। अब देख लीजिए कितने गड्ढे हैं। आए दिन यहाँ हादसे भी होते होंगे इन गड्ढों के कारण बहुत, क्योंकि गड्ढे हैं तो गड्ढों को बचाने के चक्कर में भारी वाहन यहाँ पर चलते ही हैं, तो ऐसे में हादसे होने की संभावना कितनी रहती होगी। ये जो मेरे सामने बाइक जा रही है, ये यहाँ पे रोडियां पड़ी हुई हैं। रोडियां कैसी हैं कि अगर गलती से इन पर ब्रेक पहुंचे ना पहुंचे पर हॉस्पिटल। ये देखिए कितने भारी भारी गड्ढे हैं। नई नई गाड़ियां भी यहाँ पर दम तोड़ जाती हैं, और सरकार एक तरफ 10 साल की वैलिडिटी कर देती है गाड़ियों की, कभी 15 साल की कर देती है। जबकि सरकार को तो चाहिए कि भाई हमारे रोड टूटे हुए हैं, इसलिए आपको 5 साल एक्स्ट्रा चलाने के लिए हम परमिशन देते हैं। ऐसा होना चाहिए था। अब ये लोग गाड़ी खरीदते टाइम भी टैक्स देते हैं, और जब गाड़ियां टूट जाती हैं ऐसे रोडों पर तब भी टैक्स देते हैं, क्योंकि इनको स्पेयर पार्ट्स खरीदना होता है, जो कि सरकार और प्रशासन की गलती होती है। उसमें भी ये आम जनता पिसती है। ये देखिए कितने भारी भारी गड्ढे इन सड़कों के बीचों बीच हैं। यानी कि हम अपने देश को कंपेयर करते हैं बड़े बड़े देशों से, इसलिए कंपेयर करते हैं कि भाई हम भी आगे बढ़ रहे हैं। हर राज्य का मुख्यमंत्री बड़े बड़े भाषण देता है, बड़ी बड़ी बातें करता है कि अब की बार मुझे वोट दे दो, हम आपकी व्यवस्था को, हम आपकी गरीबी को, हम आपके सारे दुख दर्दों को दूर कर देंगे। परंतु लोगों के दुख दर्द तो वैसे ही रहते हैं। वो जो पार्टी सत्ता में पहुंच जाती है, वो अपने नेताओं के दुख दर्द दूर कर ले जाती है। अब लोग इस बात के लिए दुनिया भर में टैक्स देते हैं। रोडों पे, सड़कों पे कोई सामान खरीदता है, चाहे 1 रुपए का भी सामान होता है, तो उस पे भी टैक्स देता है, जीएसटी देता है। उसके बावजूद ये हाल है। अब देखिए इसमें मेरी क्या गलती है। मैंने तो नई गाड़ी ले ली, अब सरकार ने नई नहीं छोड़ी है, क्योंकि रोड टूटे हुए हैं। सस्पेंशन टूट जाएगा गाड़ी का, गाड़ी के टायर घिस जाएंगे, गाड़ी सारी जो ढीली ढाली हो जाएगी, सर्विस कॉस्ट बढ़ जाएगी, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब आप देख तो रहे होंगे कि कैमरा भी आराम से नहीं चल रहा है। इतनी परेशानियां, इतने उबड़ खाबड़ रास्ते हैं। अभी मैं फिलहाल फिरोजपुर में हूं, फिरोजपुर झिरका, राजस्थान की तरफ से आ रहा था। राजस्थान की सीमा में जब था मैं, तो मुझे पता नहीं चला कि किस तरह से बहुत बढ़िया रोड था वहां पे। पर जैसे ही मैंने हरियाणा की सीमा में एंट्री करी, एंट्री करते ही इन गड्ढों से स्वागत हुआ। ये देखिए कितने गड्ढे हैं, कितने तरह के नक्शे बने हुए हैं। जैसे हमारे भारत का नक्शा होता है, ऐसे ही सड़क पर ना जाने कितने देशों के नक्शे बने हुए हैं। गड्ढे ही गड्ढे। मतलब आपका स्वागत होगा तो या तो एक्सीडेंट हो जाएगा, या इन गड्ढों से आपको गुजर के यहाँ पे वो पहेली जैसे खेलते हैं ना, वो खेलते हुए जानी पड़ेगी। यानी कि ये रोड भी जब बनाया होगा तो इसका भी रिबन कटा होगा। नेता मंत्री, उनके चेला चपाटे सब आए होंगे, फूल माला डाली होंगी कि देखिए हमने ये रोड बना दिया। और इतना शानदार रोड है
इस पे आप ऐसे समझो जैसे जापान का रोड हो। बड़ी वाहवाही लूटी होगी उन्होंने भी। पर अब यहां देख लीजिए, ये गुड़गांव और अलवर का रोड है। गुड़गांव सोना तक तो बहुत अच्छा हाईवे बन गया, वहां पे टोल टैक्स की भी सुविधा है। अब उसके बावजूद भी जहां टोल टैक्स देते हैं वहां तो चलो ठीक बना दिया। अब ये गरीब लोगों का रोड है, अमीर लोग वाले तो टैक्स देते हैं इसलिए उनको अच्छी सुविधा मिल रही है, और जो गरीब लोग हैं यानी कि फिरोजपुर झिरका से मेवात तक के लोग जो हैं, पिछड़ा ऐसे ही थोड़ी कहते हैं मेवात को। यहाँ के लोग हैं जो ये वाकई पिछड़े हुए लोग हैं। इन लोगों को जीने का अधिकार नहीं है। शिक्षा में भी पिछड़े हुए हैं, अधिकार मांगने में भी पिछड़े हुए हैं। कमाल की बात है, जब देश तरक्की कर रहा है, तीसरी अर्थव्यवस्था बन गया, उसके बावजूद भी देश की सड़कें किस तरह से रो रही हैं और इन पर चलने वाले रो रहे हैं। अरे कोई तो निकालो इन गड्ढों से इस देश को, इस हरियाणा को। आज भी इतने गड्ढे क्यों हैं? सवाल हमें हमारे नेताओं से पूछने चाहिए कि जी नेताजी, हमने आपको वोट दिया, आपको विधानसभा में भेज दिया, वो जो यहाँ के विधायक हैं आई थिंक मम्मन खान, अब उनसे ये पूछे, वो बड़ी बड़ी जो बातें करते हैं कि भाई आप वैसे तो जब धर्म की कोई बात आती है तब तो आप कहते हो कि वो तोड़ देंगे। कहा तो था उन्होंने, एक तंज कसा था गौ रक्षकों पर। अब उनके राज में ये प्रशासन काम नहीं कर रहा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई नहीं। जनता की हैसियत अब इतनी रह गई है, गाजर मूली की तरह रोड पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह एक्सीडेंट हो जाते हैं, और लोगों का तो धैर्य वाकई शानदार है। मैं तो मानता हूं कि हमारे हरियाणा के लोग बहुत ही धैर्यवान हैं, जो ऐसी सड़कों पर चोट भी खा लेते हैं और उफ तक नहीं करते। ये बहुत ही शानदार बात मैं कह सकता हूं। खिलाड़ी बना दिया हमारे देश के, हमारे बड़े बड़े नेताओं ने हमारे लोगों को, कि अब उनको आदत हो गई है इन गड्ढों से निकलने की बचाकर। मतलब यहाँ हम शूटिंग करने के लिए आए हैं। भाई शूटिंग करने के लिए आए क्या? हाँ, ये हमारी जो देवी जी हैं ये भी कह रही हैं कि यहाँ शूटिंग चल रही है, ऊंचे नीचे रास्तों से, और ऑफ रोडिंग का मजा हम ले रहे हैं। ये देखिए क्या शानदार सड़क है। मतलब किसी प्रशासन को, किसी नेता को शायद यहाँ से कभी निकलने का मौका मिलता होगा, क्योंकि जनता ने उनको वोट देकर चंडीगढ़ भेज दिया और वो चंडीगढ़ के वासी हो गए। अब उनको इन रास्तों से क्या मतलब है? लोग टूटे फटे मरे गिरे, कोई मतलब नहीं है। ऐसा जब बारिश होती है ना तो इन्हीं गड्ढों के अंदर पानी होता है और हमें ये नहीं पता होता कि इसके नीचे गड्ढा है। अब इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं तो बरसात में तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोग यहाँ पर मछली पालन भी कर सकते हैं। इन गड्ढों में बिजनेस हो सकता है, पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि गड्ढे ही इतने हैं। मोटी कमाई फिरोजपुर झिरका के लोग यहाँ कर सकते हैं। अब ये सरकारी तालाब भी इनको कह सकते हो आप। ये सड़क के बीचों बीच, अरे देश में इतना टैक्स का पैसा आता है, उसके बाद ऐसे रोड बनाए जाते हैं, जबकि हमारे देश में सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च होता है वो हमारी शिक्षा व्यवस्था पर, हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था पर। ये अगोन गांव के लिए रास्ता जाता है, कच्चा पक्का सा रास्ता है। वैसे लाखों रुपए का बोर्ड लगा रखा है यहाँ पे सरकार ने, पर उसका अगर रास्ता मैं आपको दिखा देता तो आप हंस देते। ये देखिए, ये मेन नेशनल हाईवे है जो गुड़गांव को और सोहना को, सोहना को और अलवर को जोड़ता है। कमाल की बात देखिए, नंबर 1 हरियाणा। बड़े बड़े नारे लगाए जाते हैं बड़े बड़े मंचों से, परंतु सड़क सुरक्षा है उसके नाम पर मेवात का नसीब बहुत बेकार है। मतलब यहाँ के जो नेता हैं, आप उन्हें अगर
घटिया नेता भी कह सकें, थर्ड क्लास नेता भी कह सकें, तो भी कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि ये नेता केवल भाषणों के नेता रह गए हैं। सड़कें तो इतनी टूटी हुई हैं, इन पर इनकी जबान नहीं निकलती, इनको भाषण ही नहीं आता। सड़क अगर टूटी हुई है तो टूटी सड़क पर अभी इनको भाषण नहीं आता। केवल धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर इस तरह से उल्टे सीधे बयानबाजी इन लोगों पर करवा लीजिए। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर एम्बुलेंस की फैक्ट्री खोल देनी चाहिए इस रोड पर, क्योंकि यहाँ तो बहुत लोग एक्सीडेंट होता होगा उनका। तो हम विदेश से अपनी तुलना करते हैं कि हम दुबई बना देंगे, हम अपने देश को जापान बना देंगे, अपने देश को हम अमेरिका जैसा बना देंगे, चाइना जैसा बना देंगे। परंतु सड़कें भी बनानी पड़ेंगी भाई। पहले सड़कें तो बना लो, देश को तो तब बनाओगे। भाई मेवात का अनुभव हमारा तो भाई बहुत बेकार है, बहुत घटिया है। इतना बेकार रोड है। देखिए, अगर अच्छा खासा अगर कोई थोड़ा बहुत ज्यादा खाना खा के आ जाए तो गाड़ी में ही निकल जाए सारा काम। इतना बेकार मामला है। और मेवात के लोगों से मेरी अपील है, इस वीडियो को शेयर करते रहें। जितने भी मेवात के लोग हैं, अपने नेताओं पर इस वीडियो को फेंक फेंक के मारें कि देखो तुम्हारे मेवात की कितनी भारी बेइज्जती हो रही है। शर्म करो, शर्म करो यहाँ के नेताओं और यहाँ के प्रशासन के अधिकारियों, शर्म करो। लोगों की सुरक्षा से, उनकी जान से कितना खिलवाड़ मेवात में हो रहा है। इससे ज्यादा तो शायद कहीं, अरे पलवल में और फरीदाबाद में, और अगर आप देखेंगे वहां तो इससे अच्छे रोड बन रहे हैं। वहां तो पशु भी अच्छे रोड पर चलते हैं, पर मेवात में ये देखो किस तरह का डिजिटल इंडिया बन रहा है। स्मार्ट सिटी बन रही है मेवात, द स्मार्ट सिटी। इसकी कनेक्टिविटी भाई कमाल है। अब चलिए, मैं तो प्रशासन से एक सवाल भी करूंगा और मैं उनसे अपील भी करूंगा कि मेवात के लोगों की जान इतनी सस्ती है क्या? अब ये लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि इनके बच्चों को सड़क दुर्घटना में मार दिया जाए। क्यों? यहाँ के नेताओं से पूछा जाए कि क्या 2-4 बच्चे फालतू हैं जो हमारे, वो इस, लो जी भाई साहब एक एक्सीडेंट ये हो गया भाई साहब, ये हो गया भैया का एक्सीडेंट। ये बेचारा अरे दाऊ लग तो ना गई? अच्छा जी भाई साहब, एक मिनट आना, एक मिनट। मैं साइड में ले रहा हूँ गाड़ी, साइड में ले रहा हूँ, साइड में ले रहा हूँ। आ जाइए, आ जाइए। बेटा ये देख लो, मैं अभी लाइव ही कर रहा था इस रोड पर। मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूँ। तो दर्शकों ये देखिए, ये एक बाइक है। मैं अभी आपको वही चीज बता रहा था कि मेवात के फिरोजपुर झिरका के पास यहाँ की जो सड़कें हैं वो कितनी घटिया हैं और यहाँ के लोगों की जान की कीमत कितनी सस्ती है। गाजर मूली की तरह और कुत्ते बिल्ली की तरह ये लोग गिरते हैं और चोट खाते हैं। देखिए यहाँ पर खून बिखरा हुआ है, इन भाई साहब ने ढका भी है उसको। ये देखिए आप, ये बाइक है HR27D 5578। इसका बेचारे का एक्सीडेंट हो चुका है यहाँ पे। और मैं तो आपको बता ही रहा था कि यहाँ पर अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं। भाई साहब आपको कुछ पता है इसके बारे में, कब हुआ था? अभी हुआ है जी? अभी कैसे हुआ था ये? भाई ऐसे आरोप पड़े हुआ, कोई खड्डा बचाया, खड्डा पे सो जो। अच्छा अच्छा अच्छा, खड्डा बचाया झट, खड्डे बचाने के चक्कर में हुआ है। बताइए, एक्सीडेंट हमेशा खड्डा बचाने के चक्कर में होता है। आप मुझे ये बताइए, यहाँ के नेता क्या काम करते हैं? यहाँ के नेता खूब विधानसभा में आवाज उठावा, कोई सरकार सुनी ना रही। सरकार नहीं सुनती? क्यों नहीं सुनती? वो तो कहती है सरकार की नंबर 1 हरियाणा बन रहा है। तो ये मेवात नहीं हुई है, नंबर मेवात नहीं है, पूरा हिंदुस्तान में पहला पिछड़ा हुआ इलाका मेवात। यहाँ के लोग बोलते नहीं है क्या? आवाज उठाते, कोई ना सुना, कोई नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? वोट नहीं देते उसको, सरकार को। नहीं, आपने अपने नेता को तो वोट दिया होगा, उसको तो विधानसभा में भेजा है। विधानसभा में खूब आवाज उठाए, कोई सुनाई ना। तो वो धरने नहीं देता, प्रदर्शन नहीं करता? नहीं, प्रदर्शन कोई नहीं करता। बताइए, यहाँ इस रोड पे ये 9 से बॉर्डर तक 1-2 मौत डेली होती है। डेली होती है? अरे सुन लो भाई साहब, इन भाई साहब का कहना है कि डेली मौत होती है, यानी कि इनके बच्चों की
यहाँ पर आए दिन दर्दनाक मौत होती है। उसके बावजूद भी शासन, प्रशासन और सरकार चुप बैठी हुई है, गूंगी बनकर बैठी हुई है। क्या इन लोगों का जीने का अधिकार नहीं है क्या? ये देखिए, ये जो बाइक है, बेचारे की चप्पल भी यहीं पड़ी है। वैसे बच जाएगा भाई साहब वो जो जिसको चोट लगी? कह नहीं सकते, इतनी बुरी हालत है। गाया पड़ा बेचारा। अच्छा जी, बेहोश। कब का टूटा हुआ है रोड? कब का टूटा हुआ है? इसको तो हो गए 5 साल हो चुके हैं। बताइए, नंबर 1 हरियाणा की तस्वीर देखिए। भाई साहब एक बार आप भी आइए, आप पढ़े लिखे हैं। क्या आप लोगों की जो जान की कीमत इतनी सस्ती हो गई क्या अब? नहीं, इसके लिए आंदोलन हुए बहुत टाइम से। हाँ। लंबे समय से आंदोलन जी। हुए हैं और इसको खूनी रोड के नाम से जाना जाता खूनी है। रोड, सुन लीजिए, ये भाई साहब फिरोजपुर झिरका के पास के रहने वाले हैं। ये कह रहे हैं कि ये रोड नहीं, खूनी रोड है। खूनी रोड के नाम से इसका नाम है जी। फिर यहाँ के जो अधिकारी हैं वो क्या कहते हैं इस बार? बार बार एप्लीकेशंस लगाई है, कह रहे हैं मंजूरी नहीं मिल रही है, अभी ऊपर से ग्रांट नहीं मिल रही है, ग्रांट सैंक्शन नहीं हो रही है। और 4 लाइन के लिए लंबे टाइम से डिमांड हो रही है। बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं इस पे। हाँ। लगभग एवरेज साल में 1000 के करीब एक्सीडेंट इस रोड पे होते हैं। 1000? गोंडा का बॉर्डर से अलवर तक 1000 करीब। और जिनमें से करीब 600 FIR भी दर्ज, 500-600 FIR भी दर्ज होती है रासायनिक नेग्लिजेंट ड्राइविंग के में। इन गड्ढों को बचाने के लिए रोड इधर से उधर चलते हैं। हाँ। और फिर वो बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं और लगभग 100-150 आदमी तो हर साल मरते हैं इस पे। कमाल है जी, कमाल है। अब पुलिस प्रशासन भी यहाँ पहुँचा है। दर्शकों आप देख लीजिए, ये ऐसा रोड है, खूनी रोड भाई साहब ने इसको नाम दे रखा है। अच्छा, नहीं, समाज नहीं दे रखा है, पहले ही दे रखा है। हाँ, लोग दे रहे हैं। बहुत सारे धरना भी हुए इस पे। ये पुलिस प्रशासन आया है भाई साहब। ये एक्सीडेंट हो गया जी, और इस सड़क की खूबसूरती से एक्सीडेंट हो गया। अब ये तो ये बताएंगे जी, ये जनाब आए हैं, इनको सूचना मिली है, सूचना मिलने के बाद पहुंचे हैं मौके पर। अब ये भी बेचारे क्या करेंगे? ये इसकी कार्रवाई कर देंगे भाई, जिसने एक्सीडेंट किया उस पर कार्रवाई हो जाएगी, परंतु इस सड़क पर कार्रवाई नहीं होगी। इनको जेल में डाला जाए। जो यहाँ के अधिकारी हैं, जो यहाँ के नेता हैं, जो इस काम को नहीं करवाते हैं, उन लोगों को जेल में डालना चाहिए। उन लोगों से पूछना चाहिए कि आखिर ये टूटे सड़क क्यों हैं। ये देखिए, अभी हरियाणा पुलिस पहुंची है, ये क्या करेगी बेचारी? ये इस पर कार्रवाई कर देगी। चलिए, कुल मिलाकर हम भी बस यही जो कहना चाहते थे वो आपको हमने बता दिया। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। तो दर्शकों आपने देखा, ये फिरोजपुर झिरका का हाल है। अब मेवात में जितने भी समझदार लोग हैं, जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, जो इस वीडियो में कनेक्ट हुए हैं, उनसे मेरी अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। जो मेरी अपील थी वो अपील भी आपने देख ली, और जो जोखिम मैं आपको बता रहा था वो भी मैंने आपको बता दिया। और सड़कों को सुधारिए। यहाँ के नेताओं से अपील है, यहाँ के प्रशासन से अपील है, सड़कों को सुधारिए, तभी सच्चा विकास हो सकता है इस देश में। सबका साथ, सबका विकास तभी संभव है। कम से कम लोगों की जान से तो ना खेला जाए, इन रोडों को तो सुरक्षित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ये सड़क ना हिंदू देखती है ना मुसलमान देखती है। जब कभी हादसा होता है तो सबका बराबर होता है। वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।